भारत की गूंज लेकर उपस्थित हूँ आज मैं निरुपमा श्रीवास्तव। तुम्हारी उम्मीदों तुम्हारे हौसलों से ही तो रंगीन है ये दुनिया। तुम्हारी उम्मीदों तुम्हारे हौसलों से ही तो रंगीन है ये दुनिया। ना उम्मीदी में देखो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अपने हौसलों को बुलंद करो, उम्मीदों को परवान चढ़ाओ। अपने हौसलों को बुलंद करो, उम्मीदों को परवान चढ़ाओ। देखो ये दुनिया कितनी रंगीन है। देखो ये दुनिया कितनी रंगीन है। जी हाँ, हम कहते ही हैं कि हर दिन बहुत सारी संभावनाएं लेकर आता है और इन संभावनाओं को टटोलना, इन्हें पूरा करना ये जिम्मेदारी होती है हमारी। और ऐसा ही एक और दिन उपस्थित है हमारी झोली में। तो आपका ये दिन शुभ हो और आप ये जो तमाम संभावनाएं लेकर आया है उन संभावनाओं को टटोल सकें, उन्हें पिरो सकें और अपने जीवन में समेट सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। 29 सितंबर का ये दिन और दिन है बुधवार। रोशन दिल का रेशा रेशा ना हो जाए तो कहना, जैसा सोचा सब कुछ ऐसा ना हो जाए तो कहना। रोशन दिल का रेशा रेशा ना हो जाए तो कहना, जैसा सोचा सब कुछ ऐसा ना हो जाए तो कहना। ज्यादा नहीं तो ना पौना या फिर रत्ती भर। शुरू शुरू कर शुरू शुरू कर शुरू शुरू कुछ शुरू तो कर। जहाँ भी है तू वहीं से आ रहा कोई कहानी शुरू तो कर। शुरू शुरू कर शुरू शुरू कर शुरू शुरू कुछ शुरू तो कर। जहाँ भी है तू वहीं से आ रहा कोई कहानी शुरू तो कर। क्या तुझको भी पता चल जाएगा। तू जुगनू है पर नूर तेरा रातों को खल जाएगा। तू क्या है तेरी कीमत क्या तुझको भी पता चल जाएगा। सुन जा किसी सोच के आगे बढ़ के एक पर। शुरू शुरू कर शुरू शुरू कर शुरू शुरू कुछ शुरू तो कर। जहाँ भी है तू वहीं से आ रहा कोई कहानी शुरू तो कर। ये अंबर की ऊंचाई तो बस आंखों का धोखा है। जिसको सब मुश्किल कहते हैं सच पूछो तो वो मौका है। ये अंबर की ऊंचाई तो बस आंखों का धोखा है। जिसको सब मुश्किल कहते हैं सच पूछो तो वो मौका है। दुनिया दुनिया बदल जाएगी पहले बदल नजर। शुरू शुरू कर शुरू शुरू कर शुरू शुरू कुछ शुरू तो कर। जहाँ भी है तू वहीं से आ रहा कोई कहानी शुरू तो कर।
वाकई में बस शुरू तो कर, ये अंबर की ऊंचाई तो बस आंखों का धोखा है, जिसको मुश्किल कहते हैं वो तो बस एक मौका है। बहुत ही बेहतरीन बोल थे इस गीत के। मनोज मुंतशिर जी ने लिखा था ये गीत और फिल्म अय्यारी से हमने ये लिया था। बस एक शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। ऋतु फोगाट ने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो है पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। व्यायाम कर रही हैं वो, बहुत लगन से व्यायाम कर रही हैं और इसके साथ वो लिखती हैं, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, अपनी रोशनी खुद बनिए और जिंदगी की नई ऊंचाइयों को तय कीजिए। हर दिन हमारा प्रयास बस यही होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। बेकरारी सी, आगे क्या होगा नहीं है पता। तेरी तरफ जा रहा है मुझे छोड़ के, जाने क्यों आज दिल ये मेरा। शुरुआत नहीं है ये बातें नहीं, अब रातें गई ऐसा लगा। कदम पे ही मंजिल मिली है, अब इन राहों का मुझको करना है क्या। दुनिया की बातों से लेना है क्या, एक तेरे ही तो लफ्जों से है वास्ता। शुरुआतें नहीं है ये बातें नहीं, अब रातें गई ऐसा लगा। सुबह सुबह तू जो मिला,
सोनू के टीटू की स्वीटी इस फिल्म से लिया था ये गीत हमने, और इसे लिखा था कुमार ने। वाकई में सुबह सुबह अक्सर हम कहते हैं ना कि कोई मिल जाता है, और हम ऐसी भ्रांतियां पाल लेते हैं कि आज का दिन पता नहीं कैसा होगा। लेकिन आज का दिन इसी बात पर निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी रहती है और आप कैसे कर्म करते हैं। आप जैसा सोचेंगे, क्योंकि चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका क्या है ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप जानते ही हैं, 6 को अगर एक तरफ से देखा जाए तो वो 6 लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो 9 लगेगा। इसलिए नजरिया बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। आप इसके जो है ना, इसे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। किसी भी बात को अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए कि हाँ, ये विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, चलिए ये एक नकारात्मक पहलू है, और इसे कितनी तरह से सोचा जा सकता है। वो अलग अलग तरीके अपने आप के साथ ही एक्सपेरिमेंट कीजिए, बड़ा मजा भी आएगा आपको, और आपको पता चलेगा कि आप एक ही विचार को लेकर बैठे हुए हैं, और न सिर्फ बैठे हुए हैं, उसी के बदौलत, उसी के बल पर आप न जाने कितने सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं ले रहे हैं, और किसी के बारे में राय कायम कर रहे हैं, गलत सी राय कायम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाती है। इसलिए नजरिए को अपने बदलने की कोशिश कीजिए, अगर वो गलत लगता है आपको, या फिर अलग अलग नजरिए जो है अपनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे सही लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो सकती है। इसी को लेकर सोनल मानसिंह जी ने एक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को कोट किया है। वो उन्होंने लिखा है कि भविष्य उनका है जिन्हें अपने सपनों की खूबसूरती पर भरोसा है। जी हाँ, अपने आप पर भरोसा रखना जरूरी है, और अपने सपनों पर भरोसा रखना जरूरी है। नहीं तो ये होगा कि कोई भी आपसे कुछ भी कहेगा और आप तुरंत जो है अपने आप के बारे में सोचने लगेंगे कि क्या मैं वाकई में ये सब कर सकता हूँ। अरे वो कह रहे हैं कि तुम में ये काबिलियत नहीं है, तुम तो ये कर लो, और फिर हम उस तरफ मुड़ जाते हैं। और ये कहानी भी आपने सुनी होगी कि भाई एक किसान जो है अपने खेत में उसे कुआं खोदना था, जरा जरा सी खुदाई करके वो छोड़ देता था कि भाई यहाँ पानी नहीं है, लेकिन दूर से परिप्रेक्ष्य से देखने पर हमें पता चलता है कि अगर वो एक ही जगह पर ठीक से खुदाई करता था तो वहीं पर पानी का स्रोत उसे मिल जाता था। जिंदगी में भी ऐसा होता है, बस हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, और रखना चाहिए थोड़ा सा धैर्य, तो फिर हर मैदान बस हमारा ही है। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़
उम्मीदियां ना उम्मीदियां तेरे पीछे पीछे रात से ये चल के बाहों के निशानों में ढल के तू मिलेंगे अपना आशियां अपना आशियां अपना आशियां लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो हर मैदान हर मैदान हर मैदान हर मैदान हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह करने की जब बात आ ही रही है तो महिलाओं का चर्चा तो जरूर ही होगा। आजकल महिलाएं हर फील्ड में, हर जो है सेक्टर में आपको अग्रणी नजर आ रही हैं और इसी का एक बहुत ही खूबसूरत जो है खूबसूरत इसकी एक बात आपको बताना चाहूंगी और ऐसी एक पोस्ट माई गव इंडिया जो है इसके ट्विटर हैंडल पर हमने देखने को मिली। माई गव इंडिया ने एक गौरवान्वित करने वाला वीडियो साझा किया है और लिखा है ये वीडियो जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो है हम देख सकते हैं। इसमें लिखा है वाराणसी की शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना द्वारा चयनित पहली महिला पायलट हैं जो राफेल के में उड़ान भरेंगी और उनके माता पिता भारतीय वायुसेना के उनके माता पिता ने भारतीय वायुसेना का आभार व्यक्त किया है और वो बेहद खुश हैं। क्यों न खुश होंगे। उनकी जो पुत्री हैं शिवांगी सिंह, जी हाँ वाराणसी के शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना द्वारा चयनित पहली महिला पायलट हैं जो राफेल में उड़ान भरेंगी। तो हर मैदान फतेह हो ही रहा है और इसके लिए भरोसा वही है ना, अपने सपनों पर भरोसा होना चाहिए और वो उड़ान भरने की एक तैयारी होनी चाहिए। सुन मैं बताऊं तुझे ऐसी बात रे, तू भी कहे वाह क्या कहा। हर बाजी होगी सदा अपने हाथ रे दिल में जो हौसला रहा जीना उन्हीं का जीना है जो होते हैं निडर, परवाह न कर दुनिया की जो करना है वो कर। मन की जो सुने है वही चंगा है वही चंगा ले पंगा ले पंगा 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 ले पंगा ले पंगा 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 ले पंगा ले पंगा ले पंगा आवाजों से समाजों से बंधनों से दुश्मनों से बेईमानी से मनमानी से हर खिट से हर लिमिट से मंजिल
पर किसी चिंता के बिन हमने जो रास्ता चुना, जब जब हिम्मत दिखाई तब ही मंजिल है पाई, फिर डर किस बात का। हाँ खुल के सांस ले ले, हाँ खुल के जी ले हम, उम्मीद के अमृत की हर एक बूंद पी ले हम। जीवन हो अपना रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। पंगा ले ले पंगा 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 पंगा, ले ले पंगा, ले ले पंगा 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 पंगा, ले ले पंगा, ले पंगा, ले पंगा 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 पंगा, ले ले पंगा, ले ले पंगा 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 पंगा, ले ले पंगा। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप। यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप। हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड, दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर, जी ले तू जरा। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भारत की गूंज में। आज आपके साथ हूं मैं निरुपमा श्रीवास्तव, और हम बात कर रहे थे कि हर मैदान जो है फतेह कर रही हैं लड़कियां, महिलाएं, और तो और पंगे ले रही हैं रिवाजों से और उन सभी बातों से जो उन्हें रोक रही हैं। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो कुछ करना चाहता है जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसे में कई सारी चुनौतियां आती हैं। जरूरी है अपने आप को ताकतवर रखना, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली फिट रखना भी जरूरी है। लेकिन हाँ, फिलहाल तो जरूरत यह है कि भाई फिजिकली आप बहुत फिट रहें, और इसलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हिंदी की एक पोस्ट को रीट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाओं को ये खाद्य पदार्थ अवश्य खाने चाहिए। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाएं क्या, पुरुष भी, सभी लोग ये खाना जरूर खा सकते हैं। और वो जो है बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने साझा किया है। उन्होंने कहा है कि हरे पत्तेदार साग और दूसरी अन्य सब्जियां एवं फल, ये जो होते हैं ये आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन के और सी से भरपूर होते हैं। तो हरी पत्तेदार साग और दूसरी अन्य जो सब्जियां होती हैं और जो फल होते हैं, ये आप इनका समावेश कीजिए अपने खाने में। साबुत अनाज और ओट्स, जी हाँ, इसे भी खाइए। इससे पाचन में सुधार आता है और ये घुलनशील और अघुलनशील फाइबर से समृद्ध होते हैं। तो साबुत अनाज और ओट्स का समावेश भी अपने खाने में जरूर कीजिए। दूध, दही, पनीर, टोफू, अंडे, दालें और फलियां, ये प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, विटामिन डी से भरपूर हैं। और अगर गिरी या नट्स की अगर बात करें तो इसमें आवश्यक विटामिन, खनिज और स्वस्थ वसा की शक्ति से ये भरपूर होते हैं। तो नट्स भी खाने चाहिए। तो अपनी दिनचर्या या अपना टाइम टेबल ये पूरे हफ्ते भर का कुछ ऐसा बना लीजिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपकी डाइट में ये सब आता रहे, ताकि आप स्वस्थ रहें,
और जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली फिट भी रहेंगे और अच्छी बातें सोचेंगे। इंसान बीमार होता है ना तो उसे नेगेटिविटी घेर लेती है, और इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे जरूरी पहली बात यही है कि भाई स्वस्थ रहिए। फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है वो इसीलिए तो की है, तो आप भी इस पर ध्यान दीजिए। और इसलिए व्यायाम करना भी जरूरी है और अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे, देखूं जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। हाथों से लकीरें यही कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है, लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं, कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। जीनियस फिल्म का गीत कुमार का लिखा ये गीत था। और भारत की गूंज में आज आपके साथ हूं मैं निरुपमा श्रीवास्तव। और जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे तो एक चीज और होती है, न सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है लेकिन हमें सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप कहेंगे वो हम कैसे रख सकते हैं? अरे भाई, जब आप सार्वजनिक जगहों पर सफाई का ध्यान अगर रखेंगे या आप गंदगी नहीं फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत जिम्मेदार नागरिक की भूमिका आप निभा रहे हैं और साथ ही साथ आप समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह भी कर रहे हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने एक हैशटैग इंडिया फाइट्स कोरोना की पोस्ट रीट्वीट की है। इसमें लिखा है कि सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, आपके थूकने से कोविड-19 के फैलने का खतरा बढ़ सकता है।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना ये एक दंडनीय अपराध है। जी हाँ, वाकई में आपकी ये छोटी छोटी गलतियां हमें पता ही नहीं चलता कि किसे कितनी ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं और ये गंदगी को भी बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ माई गव इंडिया ने एक और सुझाव दिया है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, या फिर अगर किसी को गले में थोड़ी सी भी खराश है या थोड़ा बहुत अगर कुछ तकलीफ है तो वो क्या कर सकते हैं, आप घर में ही किस तरह की रेमेडी कर सकते हैं। आप दिन में एक बार भाप लें और उसमें आप पुदीने के कुछ पत्ते डाल दें या कैरावे सीड्स यानी कि काला जीरा या जिसे विलायती जीरा भी कहते हैं वो भी डाल सकते हैं, उसकी आप भाप ले सकते हैं। और साथ ही आप लौंग के पाउडर को शहद के साथ, लौंग को पीस लें और उसको शहद के साथ ले लें, दिन में 2 या 3 बार लें। ये उपाय सूखी खांसी या गले की खराश में कारगर हैं और अगर ये सिम्टम्स रहते हैं तो आपको ज़रूर ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन इन उपायों को अगर यूं ही बिना किसी तकलीफ के भी अगर आप लेते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो भाई ऐसा कुछ ना कुछ करते रहिए। काढ़ा, जो आयुष काढ़ा कहा गया है, वो भी लीजिए और ये जो तमाम सावधानियां हैं इन्हें बिल्कुल आपको अपनाना है, ज़िंदगी में अपनाते रहना है फिलहाल, क्योंकि जब तक दवाई नहीं है तब तक जो है सावधानी हमें बरतनी है। और बस मस्ती में रहिए। ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड। सुनसान रात अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, सुनसान रात अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे,
श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने लिए कुछ करते हैं तो हमें उसका आनंद तो आता ही है और उसका फल हमें मिलता है तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन ज़िंदगी में वो एक अलग ही किक मिलती है, एक अलग ही खुशी मिलती है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं। पलक मुंछाल ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर एक ऐसी ही तस्वीर साझा की है जिसमें वो नज़र आ रही हैं एक ऐसी बच्ची के साथ जिसकी शायद हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई है। उसके पास वो खड़ी हैं और वो लिखती हैं कि वो सर्वोत्तम भावनाएं होती हैं जब आप किसी की धड़कनें सुनते हो, यह जानते हुए कि यह दिल आपकी वजह से धड़क रहा है। जी हाँ, पलक मुंचाल इस तरह के कामों के लिए जानी जाती हैं। वो जो है काफ़ी सारे जो है चैरिटीज़ करती हैं, ख़ास तौर से बच्चों के हार्ट सर्जरीज़ के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन। और हमें जो है सार्वजनिक जीवन में अपने लिए तो कुछ करना ही चाहिए, लेकिन हम औरों के लिए कुछ करते हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं इस अंतराल के बाद। अंतराल के बाद आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। मैं निरुपमा श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज विविध भारती पर, देश की सुरीली धड़कन। जी हाँ, भारत की गूंज कार्यक्रम में हम आपको सोशल मीडिया पर जो जाने माने अदाकारा हैं, जाने माने सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके ट्वीट्स जो हैं आप तक पहुंचाते हैं और इंस्टाग्राम पोस्ट पहुंचाते हैं। MIB ने पालक पोंगल की विधि शेयर की है। देखिए ना क्या क्या होता है ट्विटर और सोशल मीडिया पर। बहुत सी काम की जानकारियां जो है वो भी हमें मिलती हैं। बस ज़रूरी होता है कि जो भी जगह है वहां से आप अपने लिए जो बेहतरीन है वो आप चुन लें। सब जगह पर सब कुछ मिलता है, आप क्या लेना चाहते हैं वो आप पाते हैं। तो MIB ने पालक पोंगल या खिचड़ी की विधि साझा की है। मैंने सोचा मैं आपके लिए ज़रूर क्यों ना ये हेल्दी डाइट लेकर आऊं। और लिखा है कि ये एक हेल्दी और पोषक नाश्ता है, ख़ासतौर से बच्चों के लिए। इसकी विधि है 50 ग्राम चावल, सिकी हुई हरी मूंग दाल 25 ग्राम, पालक 20 ग्राम या फिर कोई भी हरी पत्ती वाली सब्जी आप ले सकते हैं, और नमक स्वाद अनुसार। देखिए कितने कम इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और थोड़ा बहुत तेल भी लगेगा। चावल और हरी मूंग की दाल को आप पका लें और पालक को जो है उसको भाप में सेंक लें और उसे पीस लें। इसे पीसने के बाद छान लें और वो जो पालक का जूस है उसे इस पकाए हुए ये जो दाल चावल हैं इसमें मिला दीजिए और नमक मिला दीजिए। कितना आसान है और कितना हेल्दी है ये नाश्ता। जी हाँ, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी खा सकते हैं ये नाश्ते के तौर पर। और इसे नाम दिया गया है पालक पोंगल या फिर कोई भी हरी सब्जी। देखिए हरी सब्जी भी आपके शरीर में चली जाएगी, दाल का प्रोटीन भी आपको मिलेगा और चावल भी। वाओ, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर हमारे फेसबुक हैंडल पर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी विधि, और धन्यवाद भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हमें आपको बताकर ही बेहद खुशी मिलती है। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। Shake your body, girl.
गया। रखू ना बेबी कोई भी शंका, अपने प्यार का बजा दो डंका, तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया उसकी लगा दू लंका। छोड़ छाड़ के दुनियादारी बस तेरे पीछे पड़ गया मैं, सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं। मुझको बेबी लक्की कर, बात हमारी पक्की कर, इतना क्या सोचे मुझे हाँ बोल के काम तो नक्की कर। मुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत मेरे जैसे यार की। तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की। चले जो उसको और चलाओ, नाचो छमा छम छम। ऊपर चढ़े या नीचे उतरे? आज यानी 30 सितंबर को मनाया जा रहा है वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे। और ट्रांसलेशन जो है ये एक बहुत बेहतरीन अगर कहें तो प्रोफेशन है, और आजकल तो बहुत मुकम्मल है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में पूरी दुनिया में आपको पता है कितनी भाषाएं, लगभग 7,000 भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं पूरी दुनिया में। और इसलिए ट्रांसलेशन जो है एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आपसी ज़िंदगी में भी हम जब कि कोई हमसे कुछ कहता है, भले ही एक ही भाषा में हम कह रहे हैं, लेकिन हम कहते कुछ और, कभी कोई अंदाज़ा कुछ और लगाता है, समझता कुछ और है। तो इंटरप्रिटेशन शब्दों का करना ये भी बड़ी एक मुश्किल बात है, मुश्किल काम है। इसलिए इन सब बातों में हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बहरहाल अगर कोई ऐसा साथी हो हमारे साथ, और ख़ास तौर से पति पत्नी, अगर उनमें समझ एक दूसरे की बेहतरीन हो तो फिर क्या बात है। पवन सरोहा जी ने अपनी पत्नी गीता फोगाट के साथ एक तस्वीर साझा की है, और वो लिखते हैं कि प्यार अगर सच्चा है तो वो कभी भी बदलता नहीं है, न बदलते समय के साथ, न बदलते हालात के साथ। जी हाँ, और ज़िंदगी में यही तो बेहद ज़रूरी है कि चीज़ें और ख़ास तौर से जो मौलिक बातें हैं वो वैसे की वैसी ही बनी रहें। और ज़रूरी होता है अपने आप पर भरोसा रखना। जानी मानी अदाकारा इवलिन शर्मा जो है, इन्होंने अपनी तस्वीर साझा की जिसमें वो कहीं घूमती नजर आ रही हैं, बाहें फैलाएं वो पोज दे रही हैं, और वो लिखती हैं कि यादें संजो लो, यादें रख लो अपने पास, और सिर्फ पदचिन्ह छोड़ दो। तो बेहतरीन यादों को संजोइए, निगेटिविटी को जिंदगी से दूर भगाइए और खुश रहिए। और हाँ, सुनते रहिए विविध भारती। खुशखबरी ऐसी मिली है, उछलने लगे हम हवा में, पूरी हुई दिल की तमन्ना, बड़ा ही असर था दुआ में। खुशखबरी ऐसी मिली है, उछलने लगे हम हवा में, पूरी हुई दिल की तमन्ना, बड़ा ही असर था दुआ में। बंधन के बाल बना के, जूता पॉलिश करवा के, नाचेंगे हम ताता भैया सजन रेडियो। बजाइयो 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 जरा,
मर ही जाऊं ना मैं, हरकत अजूबे करने से खुद को रोक पाऊं ना मैं, हाय मर ही जाऊं ना मैं, हाय मर ही जाऊं ना मैं, गाऊंगा सुर में ऊंचे गाना ये मेरा गूंजे, जम्मू से झुमरी तलैया सजन रेडियो, बजाइयो 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 जरा सजन रेडियो, बधाई दे सभी को मचाइयो जरा सजन रेडियो, बजाइयो 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 जरा। ओ काका ओ मोची ओ साइकिल वाले भैया, बंधन के बाल बना के जूता पॉलिश करवा के नाचेंगे हम ताता थैया सजन रेडियो, बजाइयो 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 जरा सजन रेडियो, बजाई के सभी को बजाइयो जरा सजन रेडियो, बजाइयो 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 जरा। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत, फिल्म का नाम ट्यूबलाइट। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज है वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 7000 भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं अंदाजन, और जिसमें से 50% लोग 50% भाषाएं बोलते हैं, और शेष 50% भाषाएं जो हैं, शेष 6950 शेष 50% जो लोग हैं वो शेष 6950 भाषाएं बोली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी है कि जिसकी जो बोली है हम अपनी बोली को संजोएं। ये नहीं कि अगर अंग्रेज़ी का चलन चल रहा है तो हम अपनी जो मातृभाषा है उसे छोड़ दें, तो अपनी जो मूल भाषा है उसे ज़रूर संजो कर रखिए, क्योंकि आप उसे जीवन दान देते हैं और ये जीवन दान बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में भी करीब 750 भाषाएं बोली जाती हैं अधिकृत तौर पर अगर कहा जाए, और इसमें से 22 भाषाओं को जो है संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल किया गया है। और भाषाएं और ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो ये इतना ज़्यादा अहम और ज़रूरी हो जाता है कि हम इसमें बहुत सावधानी बरतें। एक ट्रांसलेटर का काम बहुत ही जिम्मेदारी का होता है, भाषांतर करना बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। इससे एक जुड़ा एक किस्सा आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक था और उसे अपने ब्रांड के लिए एज्यूम नथिंग करके जो एक टैगलाइन उन्होंने बनाई थी, लेकिन जब दुनिया की विभिन्न भाषाओं में उसे भाषांतरित किया गया तो उसे कुछ भाषाओं में डू नथिंग करके भाषांतरित कर दिया, जो कि बहुत ही उसके ब्रांड के लिए नुकसानदायक साबित हुआ और इससे उसे बहुत नुकसान जो है देखना पड़ा। लेकिन इसे व्यक्तिगत जिंदगी में हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम भी किसी की बात का गलत अर्थ निकालते हैं तो उससे हमें भी बहुत नुकसान होता है, हमारे निजी जीवन में नुकसान होता है और साथ ही साथ हम किसी और का भी नुकसान कर देते हैं। इसी बात के साथ फिलहाल रुकेंगे एक अंतराल के लिए, मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
अंतराल के बाद फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ मैं निरुपमा श्रीवास्तव। कार्यक्रम भारत की गूंज में आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अब एक बेहतरीन सा ट्वीट जाने माने अदाकार अनूप सोनी का। जी हाँ, हम अक्सर, जैसे कि हमने जजिंग की बात की थी, अक्सर लोग हमें जज करते हैं, अरे तुम ये नहीं कर पाओगे, और हम अक्सर, हमारी आदत है, पता नहीं क्यों हम खुद को उतना नहीं देखते हैं। विनोबा भावे कहते थे कि अगर जिंदगी में हम 90% दूसरों के बारे में सोचते हैं और अगर हम 90% अपने बारे में सोचना शुरू कर दें तो भाई हमारा विकास उसी दिन से शुरू हो जाए। तो आते हैं अनूप सोनी की ट्वीट की तरफ। वो कहते हैं, इफ समवन इज जजिंग यू दैट्स देयर प्रॉब्लम, डोंट मेक इट योर्स। अगर कोई आपको जज कर रहा है, आपका अवलोकन कर रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। और ऐसी ही एक पोस्ट सोनाली बेंद्रे ने कही है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है और उसने में लिखा है उन्होंने, लेट योर लाइट शाइन। जी हाँ, अपने अंदर की रोशनी को चमकने दो। और अपने आप को चमकाना ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व होता है। सही कहा ना? कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां, करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख मिला के। छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तेनू लगा तो छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा, दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख मिला के दिल दियां गल्लां। रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवरे, मेरे हानियां 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 जे लगे तो ना गले। मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने, कोई ख्वाब ना पूरा बने, दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नू मिला के। पता है
वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे आज मना रहे हैं और ट्रांसलेशन में भाषांतर जब हम करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात ये और हो जाती है कि सिर्फ जो शब्द हैं उन्हीं को हम भाषांतरित नहीं करते हैं, बल्कि उसके जो भाव हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहे गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जिन लोगों को आदत है गूगल ट्रांसलेट के को इस्तेमाल करने की, इसलिए बस अंधाधुंध उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। उसमें भाव और शब्द जो हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो हम कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं ट्वीट्स की तरफ। रवीना टंडन ने एक अखबार की खबर को टैग करते हुए अपने विचार लिखे हैं। खबर ये है कि टेक्सास शहर के वाटर सप्लाई में ब्रेन ईटिंग अमीबा पाया गया है, अरे, जिससे लेकर वहां का प्रशासन हरकत में है और इसे एक आपदा घोषित कर दिया गया है। वाकई में ये एक भयावह खबर है और इसी को रवीना टंडन जी ने शेयर किया। इस पर वो प्रतिक्रिया देते हुए वो लिखती हैं कि ये तो वाकई में बहुत ही भयावह है। प्रदूषण और मानव निर्मित कीटनाशकों का प्रयोग और यूं ही इसे जल में बहा दिए जाने की वजह से हमारा जो ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है, ये बर्बाद हो रही है। सफाई का समय आ गया है। हमें ऑर्गेनिक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जो जल प्रदूषण को रोक सकें और पर्यावरण को बचाएं। वाकई में जैसे ये ठंड का मौसम आने लगता है ना, हमारे यहाँ स्मॉग जिसे हम कहते हैं, धुंध जो है पूरी तरह से दिखाई देने लगती है और उत्तर भारत के क्षेत्र में तो ये कुछ ज़्यादा ही दिखती है और वायु प्रदूषण का हाल बहुत बेहाल हो जाता है। इसलिए ये एक सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक साझा जिम्मेदारी है पूरी मानव जाति की और इसमें हर एक को अपना योगदान, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तभी हम एक बेहतर कल हमारी आने वाली पीढ़ी को दे सकेंगे, बल्कि हमारे आज को हम बेहतर बना सकेंगे। दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी सोया जाए ना, के सोया जाए ना, किससे ढूंढे ये ख्वाहिशों की बूंदे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना, मानो निंदिया पिरोया जाए ना, मानो निंदिया पिरोया जाए ना। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी
पर्यावरण की जब बात हो रही थी तो इससे संबंधित एक और ट्वीट जो है हमारी जानकारी में इजाफा करने के लिए आप तक प्रस्तुत करती हूँ। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ट्वीट किया है। पर्यावरण मामलों पर प्रेस को संबोधित करने के दौरान पर्यावरण और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि पहले प्रदूषण की गिनती ही एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में नहीं होती थी और ये 2016 में ही हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया, क्योंकि वी बिलीव दैट एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम इज द बिगिनिंग ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, जब तक आप किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, तब तक आप उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागेंगे। मूल जिंदगी में भी ये एक बहुत ही अहम जो है, आप कोट इसे कह सकते हैं, जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले स्वीकारना जरूरी होता है कि हाँ भाई हमें ये तकलीफ है। अगर वो तकलीफ हम उसे स्वीकार करेंगे तभी हम उसके निवारण की कोशिशें जो है तेज करेंगे और उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो स्वीकारोक्ति सबसे पहले जरूरी है। यहाँ पर श्रोताओं अब हम रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। मिलते हैं इस अंतराल के बाद। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर। आपकी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप। हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड, दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर, जी ले तू जरा। इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। मैं निरुपमा श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। और भारत की गूंज में जैसा कि आप जानते हैं, हम जाने माने जो सेलिब्रिटीज हैं इनके ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट आप तक आपके साथ साझा करते हैं। और इसी के अंतर्गत एक और खूबसूरत सी जानकारी जो गौरवान्वित करने वाली है। हम सभी जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन चल रहा था, इस समय में ऐसे समय में सोनू सूद जी ने बहुत ही उत्साहवर्धक और सराहनीय कार्य किए और उन्हीं कार्यों को फलीभूत किया है। उसी के फलीभूत आप कह सकते हैं, उन्हें बहुत सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें नवाजा जा रहा है। एक समाचार एजेंसी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि एक्टर सोनू सूद को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रतिष्ठित स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वाकई में ये बहुत गौरवान्वित करने वाला है और सोनू सूद जी वाकई में इसे डिजर्व भी करते हैं।
भटकता हूँ दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में मेरे गुनाहों में मेरे सवाबों में शामिल तू भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू कैसे बताऊं वो बात में लैला रहती है दिल में छुपा के जो लैला कैसे बताऊं लैला मजनू कहीं ना हो जाऊं मैं लैला झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं मैं लैला रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला ओ मेरी लैला लैला क्या करूं मैं लैला झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं मैं लैला ओ मेरी लैला लैला क्या करूं मैं लैला रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला शोखिया निगाहों में आ मेरे दिल की तू दरगाहों में मिल गले हकीकत में शहर के रास्तों चौराहों में शहर खाली ये सारा किसी दिन तो सारे झंझट मुसीबत हवस बिन तो हो आजकल मैं रहता हूँ तन्हाई में ये सोचता कैसे बताऊं वो बात में लैला रहती है दिल में छुपा के जो लैला कैसे बताऊं लैला मजनू कहीं ना हो जाऊं मैं लैला झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं मैं लैला रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला ओ मेरी लैला लैला क्या करूं मैं लैला झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं मैं लैला ओ मेरी लैला लैला क्या करूं मैं लैला रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला दिल ये निकम्मा बाज ना आए उल्टे सुल्टे पेच लड़ाए दिल ये निकम्मा बाज ना आए उल्टे सुल्टे पेच लड़ाए अजब गजब है इसके तेवर जरा जरा सी बात लेकर करे तमाशे मचा दे ये हल्ला उफ ये नूर बल्ला उफ ये नूर बल्ला कुछ बात है इसमें जरूर अतरंगियां इसकी मशहूर बल्ला 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 हाँ बल्ला उफ ये नूर सीधे सीधे सब चले पर ये टेढ़ी चले अफरा तफरी हो जहां ये बस वही मिले सीधे सीधे सब चले पर ये टेढ़ी चले अफरा तफरी हो जहां ये बस वही मिले बादलों से ज्यादा बादल रहे जमीन पे मांगे बादल कहीं से जाके जरा अकल्ला उफ ये नूर बल्ला उफ ये नूर बल्ला कुछ बात है इसमें जरूर अतरंगियां इसकी मशहूर वल्ला 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 हाँ वल्ला उफ ये नूर
है नक चढ़ी है करती मनमानिया, देखो खुद से ही करे एक ही चातानिया। जिद्दी है नक चढ़ी है करती मनमानिया, देखो खुद से ही करे एक ही चातानिया। आंखों में गुस्सा भरा चेहरे पे 12 बजा है, कहीं पे जाके नई शक्ल ला। उफ ये नूर वल्ला, उफ ये नूर वल्ला, कुछ बात है इसमें जरूर, अतरंगियां इसकी मशहूर। वल्ला 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 वल्ला, उफ ये नूर। 9:23 और अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हैं, तो सोचा चलिए थोड़ा सा एक हंसी मजाक करते हैं। आज वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे है, 30 सितंबर बुधवार का दिन है। तो आप सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप मैसेजेस में एक लीव एप्लीकेशन बड़ी जो है फेमस हुई थी और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हुए थे इसके, और वो कुछ ऐसी थी, उसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई थी हिंदी को अंग्रेजी में। और ये एप्लीकेशन लेटर में आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि ट्रांसलेशन मिस्टेक्स या ट्रांसलेशन डिबैकल्स आप क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और भाषांतर करना ये कितनी जिम्मेदारी का काम है, और अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाता है तो कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार है कि सेंडिंग यू दिस लीव लेटर, आई विल नॉट कम एज माई आईज हैव कम। If I come with my eyes coming, then your eyes will come and you will not come. As then still, if you come with your coming eyes, all eyes will come and all will not come. So I will not come and all will come. I will come back when my coming eyes will go and all will come without their eyes coming. जी हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा उलझा हुआ और बड़ा मज़ेदार जो है ये लेटर है। और इसमें आप समझ ही गएंगे, उन्हें जो हम कहते हैं आँख आ जाती है, और वो आँख आई है इसलिए वो दफ्तर नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आँख आई है, हम हिंदी में ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब उसे इंग्लिश में कहेंगे तो क्या हम आइज कमिंग कहेंगे? ऐसा ही हो जाता है। इसलिए कुछ भी ट्रांसलेट करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। और व्यक्तिगत जीवन में भी कोई क्या कह रहा है, इसे बस आसानी से इंटरप्रेट मत कीजिए, भाषांतरित आराम से मत कीजिए। थोड़ा सोचिए कि भाई वो किस भाव से कह रहा है, वो उसकी मंशा क्या है, वो उसके पीछे कहने की, और पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे, तब हम चीज़ों को सही तरीके से ले पाएंगे। टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हो मुझसे कोई मेरा मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही, तुझसे जुड़ी है सब कहानियां। ओ आजा तेरा
दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही। तुझसे जुड़ी है सब कहानियां, चाहे सौ गर्दिशें हो पर कोई बैर नहीं। हम दुनिया से लड़ लेंगे पर तेरे बगैर नहीं। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। हम सफर हम राज तू, जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हाँ, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे। इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम भारत की गूंज यहीं समाप्त करने की मुझे यानी निरुपमा श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। अब